सुशील शर्मा किसी राजनीतिक पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष थे और उस समय नैना साहनी, जो कि अब मृतक हैं, गर्ल्स विंग की महासचिव थीं। युवा विंग के कार्यालय पहले गोल मार्केट न्यू दिल्ली में थे, लेकिन बाद में वह तालकटोरा रोड नई दिल्ली में ट्रांसफर हो गया। नैना साहनी इन कार्यालयों में नियमित रूप से एक्टिव रहती थीं। 1992 में सुशील शर्मा ने मंदिर मार्ग नई दिल्ली में स्थित एक फ्लैट जगदीश प्रसाद से लिया। नैना साहनी इस फ्लैट पर भी उन्हें मिलने जाती थीं और कभी कभी रात में भी वहां रुक जाती थीं। सुशील और नैना ने गुप्त रूप से विवाह कर लिया था। इसके परिणाम स्वरूप नैना साहनी एक पत्नी के रूप में वहां रहने लगी जब तक कि उनकी हत्या नहीं कर दी गई। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ITDC ने अपने अशोक यात्री निवास के एक क्षेत्र के साथ एक लाइसेंस एग्रीमेंट किया। लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेस होटल एंड रेस्टोरेंट INC के साथ किया गया और इस लाइसेंस के माध्यम से ITDC ने अशोक यात्री निवास के मुख्य गेट के सामने वाले पार्क का उपयोग मेसर्स एक्सेस होटल एंड रेस्टोरेंट को करने की अनुमति दी। इस लाइसेंस के माध्यम से एक्सेस होटल एंड रेस्टोरेंट इस पार्क में बगिया बारबेक्यू चलाते थे और बारबेक्यू का संचालन करने की अनुमति उनके पास थी। यह बताना आवश्यक है कि एक्सेस होटल एंड रेस्टोरेंट INC के पार्टनर्स ललित किशोर सचदेवा, वीरेंद्र कुमार नागपाल, मनोज मलिक, RP सचदेवा के साथ सुशील शर्मा भी थे। जुलाई 1995 की एक शाम में जब सुशील शर्मा अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नैना साहनी किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी। यह जानने की उत्सुकता से कि नैना साहनी किससे बात कर रही थी, उन्होंने फोन को रीडायल किया। रीडायल करने पर वहां से मतलूब करीम ने हेलो बोला, जिससे उनको पता लगा कि नैना साहनी मतलूब करीम से बात कर रही थी। मतलूब करीम नैना साहनी के एक पुराने दोस्त थे जिनसे नैना साहनी प्यार करती थी, लेकिन क्योंकि उन दोनों के धर्म अलग अलग थे इसलिए दोनों शादी नहीं कर सके थे। यह जानकर सुशील शर्मा को काफी गुस्सा आया और नैना साहनी के साथ उनका झगड़ा हो गया। गुस्से में सुशील शर्मा ने नैना साहनी के ऊपर गोली चला दी और गोली लगने के कारण उनकी हत्या हो गई। इसके बाद सुशील शर्मा काफी घबरा गए और घबराहट में वो नैना साहनी की बॉडी को बगिया बारबेक्यू में ले गए, जहां पर उन्होंने नैना साहनी के पूरे मृतक शव को वहीं बारबेक्यू की भट्टी के अंदर डाल दिया। रात में पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस के पोस्टेड हेड कांस्टेबल कुंजू PW3 और दिल्ली होमगार्ड के होमगार्ड चंद्रपाल PW4 अशोक रोड क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे। लगभग रात 11 बजे जब वे अशोक यात्री निवास के पास पहुंचे तो उन्होंने अनारू देवी की चीख सुनी, जो कि होटल में आग लग गई है चिल्ला रही थी। चीख सुनने के बाद हेड कांस्टेबल कुंजू और PW4 होमगार्ड चंद्रपाल ने जनपथ लेन की ओर धावा किया जहां अशोक यात्री निवास स्थिर था। उन्होंने देखा कि बगिया बारबेक्यू से धुआं उठ रहा है और रसोई के पक्ष से आग उछल रही है। कुंजू कंट्रोल रूम को सूचित करने के लिए नजदीकी टेलीफोन बूथ की तरफ भागे, लेकिन टेलीफोन बूथ बंद था। इसके बाद कुंजू चंद्रपाल को वहीं छोड़कर कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करने के लिए पुलिस पोस्ट वेस्टर्न कोर्ट की तरफ भागे। वापस लौटने पर कुंजू ने देखा कि धुआं और आग बढ़ गई थी। कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल ने इसके कारण पता लगाने के लिए बगिया के पीछे से प्रवेश किया और वहां उन्होंने केशव, जो कि अक्यूज नंबर 2 थे, उनको तंदूर के पास खड़ा पाया। उन्होंने यह देखा कि उसने तंदूर में लकड़ी ही लकड़ी डाल रखी है और वह छोटी छोटी काफी लकड़ियां उसमें डाल रहा था। उन्होंने केशव को कहा कि इससे आग फैलेगी और पूरा होटल जल जाएगा। केशव ने उनसे कहा कि वह एक पॉलिटिकल पार्टी का कर्मचारी है और पार्टी के बैनर, पोस्टर और कागजात को जला रहा है। जब तक आग बुझाई गई तब तक वहां से सुशील शर्मा भाग गए थे। आग बुझाने के बाद जब तंदूर के पास पुलिस पहुंची और तो उन्होंने देखा कि एक महिला के शरीर को जला दिया गया है और नजदीकी से देखने पर यह पता लगा कि यह एक महिला का शव था जिसके अंग पूरी तरीके से जल चुके थे। उसकी आंतें बाहर आ गई थी, तंदूर में जली हुई हड्डियां थीं। वह यह भी देख रहे थे कि तंदूर के पास काली पॉलिथीन शीट भी थी। जांचकर्ता इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर निरंजन सिंह और होटल के वरिष्ठ अधिकारी के तुली भी वहां पहुंचे। केशव को वहीं मौके से अरेस्ट कर लिया गया। सुशील शर्मा अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 जुलाई 1995 की रात गुजरात भवन न्यू दिल्ली में बिताई। इसके बाद वह एक शहर से दूसरे शहर में भागने लगे। 10 जुलाई 1995 को बेंगलोर पुलिस ने संदिग्ध तरीके से घूम रहे सुशील शर्मा को अरेस्ट किया और दिल्ली पुलिस को उनकी हिरासत सौंपी। काफी लंबे ट्रायल के बाद ट्रायल कोर्ट ने सुशील शर्मा को नैना साहनी के मर्डर के लिए दोषी ठहराया और उनको मौत की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के इस डिसीजन को अपहोल्ड किया। सुशील शर्मा हाईकोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को नजर में रखते हुए सुशील शर्मा को दोषी ठहराया और यह टिप्पणी दी कि सुशील शर्मा मृतक के साथ गहरे प्यार में थे और जानते हुए भी कि मृतक PW12 मकबूल करीम के साथ बहुत करीबी थी, उसने उम्मीद की थी कि मृतक उसके साथ खुश जिंदगी बिताएंगी। रिकॉर्ड से यह भी पता लगता है कि सुशील शर्मा और नैना साहनी विवाहित थे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगता था कि मृतक तब भी PW12 मतलूब करीम के संपर्क में थी। ऐसा लगता है कि सुशील शर्मा मृतक के लिए काफी पॉजिटिव थे और उनकी वफादारी पर संदेह किया करते थे। इन तथ्यों को नजर में रखते हुए मौत की जगह आजीवन कारावास की सजा सुनाई।